हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस वाला 9th। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 और 5 कराऊंगा। सो ये है हमारा पार्ट 4। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा दो रूट फाइंड करने हैं, यानी कि x की दो वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो, इसमें ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है। तो जब भी हमारा फ्रैक्शनल नंबर आ जाए तो हम इसको एलसीएम लेके करते हैं। अब देखो, इनका एलसीएम क्या आएगा, नीचे वाले का 8 आएगा। तो 8 आ गया हमारा एलसीएम। ओवरऑल का एलसीएम ले लेंगे, सारे के सारे का एलसीएम लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ओवरऑल का एलसीएम लेंगे। 8 इसका एलसीएम आएगा। तो बाद में इस एलसीएम को छोड़ देना होता है, इसको लीव कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं बाद में। तो क्या आएगा, 8 2 ज़ा 16, 16x² माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स 8x प्लस, अब 8 को 8 से डिवाइड 1 आ गया, उस 1 को 1 से मल्टीप्लाइड 1 आ गया, इक्वल टू 8 को 0 से मल्टीप्लाइड 0 आ गया। तो इसको छोड़ दिया जाता है, इस एलसीएम को छोड़ दिया जाता है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब ये वैसी बन गई जैसी और इक्वेशन थी हमारे पास। तो आ गया हमारे पास 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इधर रफ कॉलम में देखो, ये हमारा +1 है, ये प्लस 16x² है, +1 इंटू प्लस 16x²। तो ये क्या बन गया, प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस प्लस हो गया हमारा, और 1 इंटू 16 16 हो गया, और ये x² साथ में है। अब हम प्लस 16x² के हम फैक्टर बना लेंगे। 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये बनते हैं इसके। तो हमें क्या चाहिए, -8 चाहिए यहाँ पे। तो मेरा इनसे आ जाएगा -4 साथ में x लगा लूँगा। ये आगे -4x और -4x। तो ये देखो, जब इनको हम ऐड अप करते हैं तो ये -8x हो जाएंगे, -4x ऐड अप होके -8x हो जाएंगे, जो कि हमें चाहिए। और मल्टीप्लाई होके इतना आना चाहिए, यानी प्लस 16x² आना चाहिए। जब हम -4x को -4x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम -4x को -4x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। 4 4 ज़ा 16, x और x मल्टीप्लाई करके x² बन जाएगा, तो प्लस 16x² आ जाएगा। तो इनमें यही होता है कि हमें ऐसे मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो इतना मिडिल टर्म जितना आए, और इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो इनके मल्टीप्लाई के बराबर आए, इनके प्रोडक्ट के बराबर आए। तो वही आ रहा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो, पहले दो वाले में से कॉमन और लास्ट के दो वाले में से कॉमन है। इनमें से क्या कॉमन आएगा, 16 और 4 में से क्या कॉमन आएगा, जो इनका HCF होता है। तो इनका HCF लेंगे तो हमें पता है कि 4 आएगा। x² और x का HCF क्या होगा, जो छोटी पावर वाला होता है, ये छोटी पावर वाला है, x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो छोटी पावर वाला इनका HCF आ जाता है, और यही कॉमन आ जाता है। तो कॉमन निकालने का ये तरीका होता है कि HCF जो है इनका वही कॉमन होता है हमारा। अब हम 16x² को 4x से डिवाइड करेंगे। 16x² को 4x से हम डिवाइड करेंगे। 4 4 ज़ा 16, x से कटा x, 4x आ गया। क्या आ गया जी, ये 4x आ गया हमारा। तो ये हम यहाँ लिख देंगे 4x, आगे साइन माइनस का है। अब ये 4x डिवाइडेड बाई 4x, 4x डिवाइडेड बाई 4x, 4 से 4 कटा 1 आया, x से कटा, ठीक है, तो 1 आ गया यहाँ पे माइनस। अब ये देखिए आप, यहाँ पे 4 और 1 में से कॉमन क्या है, जो इनका HCF, इनका HCF होता है 1, तो 1 कॉमन आ गया। अब 4x को डिवाइड करो कॉमन से 1 से, तो 4x ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हमने माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, कि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाता है, और ये 1 डिवाइडेड बाई 1 तो 1 ही रहेगा, इक्वल टू 0। अब देखो, इसमें से हम कॉमन लेंगे और इस टर्म में से हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन, हमें ये कॉमन देखो, हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 4x - 1 दोनों में पड़ा है, ये वाली चीज़ हमारी दोनों में पड़ी है। तो अगेन मेरा 4x - 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो जब ये कॉमन आ जाएगा तो इस टर्म को हमें कॉमन से डिवाइड करना होता है। दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, देखो यहाँ पे देख लो, मैं करके दिखा देता हूँ।
4x इंटू 4x माइनस 1 बाय 4x माइनस 1। अब इसके साथ ये कट गया, 4x बचा तो ये 4x यहाँ आ जाएगा, 4x यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से माइनस, अब इस सारी टर्म के अपॉन में ये करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, माइनस 1 यहाँ आ गया, माइनस तो लगा ही दिया हमने, 1 यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखिए भाई, या तो ये 0 है, जब दो नंबर से या दो उसका एक्सप्रेशन का जो हमारा प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये वाला 0 है या फिर ये वाला 0 है। तो जब ये 0 है तो x की वैल्यू क्या है, जब ये 0 है तो x की वैल्यू, इस तरह से दो वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास x की। तो आइदर या तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, या तो ये 0 है या ये 0 है, तभी तो 0 होगा, वही दो चीज़ों का प्रोडक्ट। तो 4x इक्वल टू प्लस 1 आ गया, x इक्वल टू 1/4 हो गया। ठीक है जी। अब आगे, या फिर ये वाला 0 होगा, व्हेन दिस वन इज 0, 4x माइनस 1 इज 0, तो 4x क्या होगा, प्लस 1 होगा, x क्या होगा, 1/4 होगा। इस प्रकार से हमारी दो वैल्यूज आ गई, x की 1/4 और 1/4 दो वैल्यू। Therefore required roots of the equation are 1/4, 1/4। तो बस यही आंसर आ गया हमारा, यही निकालने थे हमें, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन ओवर हो गया हमारा। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 5 करते हैं। नेक्स्ट वी डू पार्ट 5। क्या है जी पार्ट 5 हमारा? पार्ट 5 हमारा है 100x स्क्वायर, 100x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर, इसके दो रूट निकालने फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए जी, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 100x स्क्वायर से, प्लस 1 इंटू प्लस 100x स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 100 इंटू 1 100 होगा, और एक्स स्क्वायर का x। तो हमें मल्टीप्लाई करके तो चाहिए प्लस 100x स्क्वायर, ऐसे स्प्लिट करना माइनस 20x को, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आए माइनस 20x। तो चलिए इसके बनाते हैं फैक्टर सारे, प्लस 100x स्क्वायर यानी 100 के हम सारे टुकड़े बनाते हैं जितने भी, 1 इंटू 100, 2 इंटू 50, जब हम 4 से डिवाइड करते हैं 100 को तो 25 आता है, 4 इंटू 25 होगी फैक्टर इसके, 5 इंटू 20 हो जाएंगे, आगे 10 पे जाएगा, 10 इंटू 10 हो जाएंगे। ठीक है, हमें माइनस 20x चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, तो माइनस के 10 ले लेंगे, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 आ जाएगा, साथ में x लगा लेंगे, x साथ में लगा लेंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब इनमें से कॉमन क्या है और इनमें से कॉमन क्या है? अब 100 और 10 में से क्या कॉमन है? जो इनका HCF है। HCF कैसे निकालते हैं हम? 10 1 10, ना जाने की 0, इधर वाला आ जाता है 10 आ गया, तो ये 10 कॉमन आ गया मेरा। एक्स स्क्वायर और x में से क्या कॉमन आएगा? यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, कम पावर वाला यानी x। अब 100x स्क्वायर को हम 10x से डिवाइड करेंगे, 100x स्क्वायर को हम 10x से डिवाइड करेंगे, 10 10 100, x से एक x कट गया तो 10x बचा, 10x बचे, ये 10x हम यहाँ लिख देंगे, आगे माइनस है। अब ये वाला 10x डिवाइडेड बाई 10x, कॉमन से डिवाइड करना होता है, 10x डिवाइडेड बाई 10x। ये जब 10x बाई 10x करेंगे तो x से कटेगा x, 1 आ गया, 10 से कटेगा 10, 1 आ गया, तो 1 आ गया। क्या आ जाएगा जी? ये आ गया हमारा 1 माइनस, फिर इनमें से 1 कॉमन, 10 और 1 का HCF क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 कॉमन आ गया। अब 10x को कॉमन से डिवाइड करना होता है, 10x को 1 से डिवाइड, जब 1 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला ही आ जाता है, यानी 10x ही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ का साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। अब 1/1 1/1 1 आएगा।
इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब फिर हम इसमें से इस टर्म और इस टर्म में से कॉमन लेंगे। हमें साफ स्पष्ट दिख रहा क्लियरली कि 10x माइनस 1 दोनों जगह पड़ा है, तो ये कॉमन आ जाएगा मेरा। ठीक है, 10x माइनस 1 इंटू, अब इस पूरी टर्म के, इस पूरे एक्सप्रेशन, इस पूरी टर्म के बटे में अपॉन में ये वाला करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, 10x मेरा बचेगा। अब आगे माइनस है 1 इंटू 10x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10x माइनस 1, इससे ये कट जाएगा तो 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो भाई या तो ये 0 है और या फिर ये 0 है। जब ये 0 है तो x की वैल्यू क्या है, और जब ये 0 है तो x की वैल्यू क्या है। ठीक है, सो आइदर 10x minus 1 is 0, so 10x equal to plus 1, x equal to 1 by 10। ठीक है जी, और ये वाला 0 है। ठीक है, 10x minus 1 equal to 0 है, तो यहाँ से 10x क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, 1 by 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दो रूट आ गए हमारे, यही निकालने थे हम। Therefore the required roots of the given quadratic equation are 1/10, 1/10, दोनों 1/10 1/10 आए हैं। बस ये आंसर आ गया हमारा। This is my final answer. That's all for this video. Please like, share and subscribe the video. Thank you very much.